नमस्कार। जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। जब हमारा फर्ज और हमारी भावनाएं आमने सामने हों तो कौन सा रास्ता चुने। आज हम भगवद गीता के उसी टाइमलेस विजडम को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि जब हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ हो तो आखिर करना क्या चाहिए। यही वो दुविधा है, वो धर्म संकट है जो भगवद गीता के केंद्र में है और जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी उलझाकर रख दिया। तो जरा सोचिए उस सीन के बारे में। हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं और यहाँ महान योद्धा अर्जुन एक ऐसे संकट में फंसे हैं जो सिर्फ तलवारों का नहीं है, बल्कि ये उनके मन और आत्मा का युद्ध है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? अर्जुन का असली संघर्ष किसी अनजान दुश्मन से नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों से था। सोच कर देखिए, उनके सामने उनके अपने चाचा, दादा, गुरु और भाई खड़े थे। ऐसे में एक योद्धा होने के नाते लड़ने का जो उनका कर्तव्य था, वो एक बहुत ही दर्द भरी इमोशनल चैलेंज बन गया। तो आखिर अर्जुन इतने दुखी क्यों थे? असल में उन्हें डर था कि उन्हें अपने ही गुरु द्रोण और दादा भीष्म पर बाण चलाना पड़ेगा। वो एक क्षत्रिय के तौर पर अपने कर्तव्य और इस युद्ध से मिलने वाले पाप के बीच बुरी तरह फंस गए थे। लेकिन इन सब वजहों की जड़ में एक ही चीज थी, अपने लोगों से बहुत ज्यादा लगाव, जिसे गीता में मोह कहा गया है। और हाँ, एक मजेदार बात, हम जिस भगवद गीता की बात कर रहे हैं वो 700 श्लोकों का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे महान महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई यही बातचीत, यही डायलॉग हिंदू फिलॉसफी का निचोड़ माना जाता है। तो फिर अर्जुन की इस इतनी बड़ी दुविधा का हल क्या था? यहीं पर भगवान कृष्ण अपना सबसे प्रसिद्ध उपदेश देते हैं, कर्मयोग का, यानी सेल्फलेस एक्शन का मार्ग। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये कर्मयोग है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये है निष्काम कर्म का अभ्यास। इसका मतलब है आप अपना काम करिए, अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन उसके परिणाम या फल से कोई उम्मीद मत रखिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर होना चाहिए, उसके नतीजे पर नहीं। और कर्म योग के इस पूरे दर्शन का सार इस एक श्लोक में छिपा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शायद भगवद गीता का सबसे ज्यादा जाना पहचाना और सबसे जरूरी श्लोक है। तो इस श्लोक का असली मतलब क्या है? चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अपना कर्तव्य करने का अधिकार तुम्हें है। दूसरा, फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का क्या परिणाम होगा इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म करने से भी मत बचो। ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर मत बैठ जाओ कि जब फल ही नहीं मिलना तो काम क्यों। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। कर्म योग का मतलब आलस या कामचोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी लगन और डेडिकेशन से करें, लेकिन उसके नतीजे से कोई स्वार्थ भरी उम्मीद न रखें। ये डायनामिज्म का रास्ता है, लेजीनेस का नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गीता के अनुसार एक आइडियल इंसान कैसा होता है। उसे कहा गया है स्थित प्रज्ञ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका मन शांत हो और जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो। तो कृष्ण के हिसाब से एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान में क्या खासियतें होती हैं? ऐसा इंसान दुखों से घबराता नहीं, सुखों के पीछे नहीं भागता, वो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रखता, उसे डर नहीं लगता और उसे गुस्सा भी नहीं आता। असल में यही तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असली गोल है। ये स्लाइड देखिए, एक बेचैन और एक स्थिर मन के बीच का फर्क कितने साफ तौर पर दिखाती है। जिसका मन भटकता रहता है, न तो उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, न उसे कभी शांति मिलती है और न ही सच्चा सुख। दूसरी तरफ जिसका मन शांत और स्थिर है, उसे ही सच्ची शांति और कभी न खत्म होने वाला सुख मिलता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि गीता का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे काम आ सकता है। अगर गीता का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये एक ऐसी सीख है जिसे हम सब अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में या अपने रिश्तों में अपना सकते हैं। एक स्टूडेंट का काम है अच्छी तरह पढ़ना, सिर्फ रैंक की चिंता करना नहीं।
एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का अच्छे से अच्छा इलाज करना, परिणाम की चिंता किए बिना। इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के लिए जो भी जानकारी ली गई है उसका स्रोत है दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वामी समर्पणानंद सरस्वती की टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम निष्काम कर्म के सिद्धांत को, यानी बिना फल की चिंता किए काम करने के प्रिंसिपल को कैसे अपना सकते हैं? क्या इसका कोई उदाहरण है जो आप सोच सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।